सवाल नंबर आज हम लगाएंगे 25वां। इससे पहले हम 24 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी जाके लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। 25वां सवाल क्या कह रहा है? गणित चित्र प्रकाशन। अब प्रश्नावली है 13.2। निम्न बारंबारता बंटन का उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमने टेबल बना रखी है, दे रखा है वस्तु का आकार 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27। इसके बाद बारंबारता देखिए 6, 12, 26, 20। अब हम इसमें एक टेबल और निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम इसकी। अब यहां से हम निकालेंगे मध्यमान, ये है बारंबारता एफ। यहां से निकाल लो मध्यमान एक्स। ठीक, मध्यमान को बोलते हैं एक्स। मध्यमान कैसे निकलता है? इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो, उसमें 2 का भाग दे दो, तो 4 और 1 5, 5 में 2 का भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 2.5। 9, 4, 13, 13 में भाग देंगे 2 का तो ये आएगा 6.5। ठीक, इसके बाद इसको जोड़ेंगे 9 और 16, ये हो जाएगा 25, 25 में भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 12.5। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43। 43 में हम भाग देंगे तो ये आएगा आपका 21.5। ठीक, अब क्या करेंगे? हम एक टेबल और बनाएंगे, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स, एक टेबल हमने और बना ली, एफ इंटू एक्स। अब इसमें क्या है? एक्स का और एफ का गुणा कर दो आप, तो 6 गुणे 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 25। ये आएगा 15, पॉइंट हट जाएगा, 0 आ जाएगी, क्योंकि 25 6 150 हो जाएगा, 0 चली जाएगी तो 15 आ गया। ये आएगा 12 5 60 और 12 72 6 78, ये भी आएगा, 0 हटाओ यहां से, 78 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 325। ठीक, 20 और इसका गुणा करेंगे 30.5 का तो ये आएगा 430। ठीक, ये टेबल हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे बारंबारता को और एफ इंटू एक्स को, तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इनको जोड़ लो आप तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 6 14, 14 की 4, हासिल 1 5 और 1 5 और 1 6, 64 हो जाएगा ये। ठीक, 64। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, सिग्मा दर्शाता है योगफल, इसको जोड़ो तो ये आपका हो जाएगा आपका 848। ठीक, अब हम निकाल लेंगे माध्य बराबर, माध्य एक्स पर बार बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 848 बटे 64। इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 13.25। इसको हम काट देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो चला जाएगा 13.25। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका माध्य निकलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कह रहा किसी कक्षा अध्यापकों ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो टेबल कुछ इस प्रकार है, ये दे रखी है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हम लिखेंगे, दिनों की संख्या है ये और विद्यार्थियों की संख्या है 11 और ये है 10 और फिर है 7 4 4 3 1, ये है विद्यार्थियों की संख्या। इसको आप मान लिया। यहां से एक टेबल और निकलेगी, इन्हें बना रखी है, यहां से निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान निकलता है, इनको जोड़ लो और उसमें 2 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 17 और ये आ जाएगा 24। ठीक, और ये आ जाएगा आपका 33 और ये आ जाएगा 39। ठीक, अब देखें, अब यहां से एफ एक्स निकालो। एफ एक्स निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 39। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लो,
सिग्मा एफ बराबर इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 40। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर ये आएगा आपका 499, इनका योग करेंगे हम तो ये आ जाएगा 499। ठीक। अब माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर क्या आया 499 बटे 40। इसका हम भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 12.475। इसको लिख सकते हो 12.48। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है ये 13.2 का 27वां सवाल है। निम्नलिखित सारणी 140 विद्यार्थियों के द्वारा एक निश्चित प्रश्न पत्र में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि तथा पग विचलन विधि से औसत अंकों की गणना कीजिए। इसमें हमें तीनों विधियों का इस्तेमाल करना है। अभी हम पिछले सवालों में तीनों विधि बता चुके हैं। पहले है प्रत्यक्ष विधि, इसके बाद है कल्पित माध्य विधि, इसके बाद है पग विचलन विधि। तो हम इसको तीनों विधि से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। टेबल ये दे रखी है, इसमें अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये विद्यार्थियों की संख्या 20, 24, 40, 36, 20 विद्यार्थियों की संख्या को हम मानेंगे एफ। ठीक। अब यहां से हम एक चीज निकालेंगे, यहां से निकालेंगे मध्यमान बराबर, यहां से मध्यमान निकाल लेंगे हम। मध्यमान क्या होगा, इसको जोड़ लो और इसमें 2 का भाग दे दो तो यहां से निकल के आ जाएगा 5। ये सीधे पे लिखेंगे हम, थोड़ी मध्यमान को x मान लो। ठीक। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 45। ये रहा आपका मध्यमान। अब यहां से एक टेबल हम निकालेंगे डी। पहले चलो एफ एक्स निकाल लेते हैं, डी बाद में निकाल लेंगे। तो यहां से निकाल लेंगे एफ इंटू एक्स। ठीक। प्रत्यक्ष विधि के लिए पहले इस्तेमाल कर लेंगे। एफ एक्स वाला इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 360 गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 1000 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1260 और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 900। ठीक। अब हम निकालेंगे डी बराबर। पहले हम टेबल तैयार कर लें क्योंकि हम तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ठीक। अब ए क्या है, ये देखो यहां पर गिन लो जो मध्यमान निकल के आए हैं 1 2 3 4 5 पद है तो उसका बीच का पद होता है ए। तो यहाँ ए बराबर लिख लोगे आप, ए बराबर अपना है 25। ठीक। अब x माइनस ए, x ये है तो x में से माइनस 25 करो तो ये बचेगा माइनस का 20 और ये बचेगा माइनस का 10 और ये आएगा 0, ये आएगा 10 और ये आएगा 20। ठीक। अब एक टेबल और निकालेंगे हम, u बराबर निकाल लेते हैं। u बराबर क्या होता है, डी बटे एच। ठीक। यहां से हम निकालेंगे डी बटे एच। एच का मतलब क्या है, इसमें गैप, इसमें देखेंगे कितने कितने का गैप है। तो यहाँ पर 20 के बाद 10 है, माइनस के पहले यहाँ 10 से 20, तो इसमें गैप है 10 का। अंतर जो डिफरेंस होता है 10 का है। तो h बराबर आप लिखोगे h बराबर 10। ठीक। अब चलो u निकालो। यहां से u का मतलब क्या है, d बटे h। d ये है, इसमें h से भाग दे दो तो 20 में 10 से भाग दोगे तो अब भैया जाएगा ये माइनस के 2, यहां जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2। ठीक। ये निकल गई u। अब हम निकालेंगे f इंटू डी। यहां से एक टेबल और बनेगी f इंटू डी। तो देखो यहां से f ये है, सॉरी f कहां, f ये है और d ये है, इनका गुणा करो तो ये निकल के कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 400। ठीक। इसका हो जाएगा माइनस का 240। ठीक। इसका करोगे तो 0 आ जाएगा और इसका करोगे तो ये आ जाएगा 360 और इसका करोगे ये आएगा 400। बस। हाँ, एक टेबल अभी और बनेगी, f इंटू यू।
क्योंकि सब विधि का इस्तेमाल करना है हमें, तो यहां पर लिखेंगे एफ इंटू यू। तो एफ ये है आपकी एफ और यू ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 40, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और ये हो जाएगा आपका 0। यू कहा ये है 36 एकम 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। अब निकल गई अपनी। अब इनको ऐड कर लेंगे हम। देखो यहां से सबसे पहले तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे, ये इनके योग कर दो। सिग्मा एफ बराबर, इसका योग करेंगे तो ये आएगा, इसका हम योग, इसका योग करेंगे तो ये आएगा 140। फिर दूसरी टेबल एक ये जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये आएगा आपका 3620, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3620, ठीक। अब ये जोड़ेंगे हम एफ डी, क्योंकि हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर आएगा आपका, सिग्मा एफ डी बराबर 120 आएगा। इनको जोड़ लोगे, प्लस प्लस के जोड़ लोगे और माइनस के घटा दोगे तो 120 बचेगा, और इसको जोड़ लो। सिग्मा एफ यू बराबर, ये आएगा, इनको जोड़ लो, प्लस के जोड़ लो और माइनस के जोड़ दो तो ये आएगा 12, प्लस में से माइनस घट जाएगा तो 12 बचेगा। अब चलो यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। तो यहां से देखो, अब यहां पर जगह थोड़ी कम है तो यहां रखिएगा हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या होता है, माध्य बराबर माध्य एक्स पे बार लगा के दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना आया है, यहां लिखेंगे नीचे क्योंकि जगह नहीं है, 3 निकालने हैं मुझे। तो यहां एफ एक्स अपना कितना आया है, एफ एक्स आया है 3620। तो यहां लिख दो आप, एक्स पे बार लगाकर माध्य दर्शाता है तो ये आएगा 3620 बटे हो जाएगा एफ एक्स 140 है। यहां पर भाग देंगे, ये आएगा, इसका भाग देंगे तो ये आएगा 25.857। इसको लिख सकते हो बराबर करके 25.86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रही प्रत्यक्ष विधि। अब लगाएंगे हम कल्पित माध्य विधि। यहां लिखोगे आप कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक। कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य एक्स पे बार लगा के दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये होता है कल्पित माध्य का। चलो रखो इनके मान। अब इनके मान यहां लगाएंगे हम, इसको ऐसा कर लेंगे थोड़ा, ये अलग है। अब यहां से हो जाएगा, एक्स पे बार लगा के दर्शाते इसको हम माध्य को, बराबर ए कितना है अपना, ए है अपना 25 प्लस एफ डी, एफ डी ये है 120 और ये है 140, एफ 140, ठीक। अब इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बराबर निकल के आ जाएगा, बराबर 25 प्लस इसका भाग दोगे ये तो ये आएगा 0.857 आएगा ये। अब इनको जोड़ दो बराबर, बराबर निकल के आ जाएगा आपका 25.857 लिख सकते हो उसको, 25.86, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम निकालेंगे पग विचलन विधि। इसमें तीनों विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसर सबके समान आएंगे लेकिन विधियां 3 है इसमें। अब लिखेंगे यहां पर हम, इसको थोड़ी ऐसा कर दो, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक। पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य
बराबर x पे बार बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ये होता है। ठीक, अब चलेंगे, अब चलो यहां मान रखो, अरे सॉरी यहां पर ये 25 आएगा, यहां हम थोड़ी डिस्टर्ब कर गए, ये 25 आएगा, यहां पर 25.86 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ गलती होगी लिखने में, 25.86 आएगा। अब चलते हैं पग विचलन विधि पर। तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो x पे बार लगा के दर्शाते हैं माध्य को। तो a कितना है अपना, a है 25 प्लस एफ यू आया है 12 बटे और f आया है 140 गुणित और h आया है 10। ठीक, इनको 0 से 0 काट दो तो ये आएगा निकल के अपना आ जाएगा बराबर 25 प्लस, इसको भी काट दो तो ये आ जाएगा 2 छक 12 दुस्ते 14। ठीक, और इसका हम भाग देंगे तो ये निकल के आएगा बराबर ही लिखेंगे हम, ये आएगा 25 प्लस दशमलव 0.857। अब इसको जोड़ दोगे तो ये निकल के आ जाएगा अपना बराबर है, जोड़ो बराबर 25.857। इसको लिख सकते हो माध्य बराबर लिख सकते हो 25.86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों विधियों का इस्तेमाल करके इस सवाल को लगाया। ये अंतिम सवाल था 13.2 का, इसमें हमने किया प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का इस्तेमाल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।